So this is the second last point in our group and group dynamics, that is the 5-stage model of group development. कि at the organizations कंपनी के अंदर ग्रुप कैसे डेवलप होता है, ग्रुप कौन कौन से स्टेजेस, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करता है एट द टाइम ऑफ क्रिएशंस, कि जब ग्रुप बनता है, जब ग्रुप डेवलप होता है तो वो कौन कौन से स्टेजेस में से पास ऑन होता है। तो आपकी ग्रुप की कोहेसिवनेस, परफॉर्मेंस, ये सारी चीज़ें, ये सारे स्टेप्स के ऊपर डिपेंड है कि अगर ग्रुप अच्छी तरह से बना होगा तो उसके अंदर ये सारे कॉन्फ्लिक्ट इश्यूज, प्रॉब्लम्स अराइज नहीं होंगे और पावर एंड पॉलिटिक्स नहीं होगा। तो आपकी ग्रुप की प्रोडक्टिविटी डिटरमाइन होने वाली है। जैसे हमने पीएलसी में देखा था, मार्केटिंग मैनेजमेंट में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल देखा था, कि जिसके अंदर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, एज ए पीएलसी साइकिल थी। उसी हिसाब से यहाँ पे 5 स्टेज मॉडल ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट के अंदर वेरियस स्टेजेस है और वो उसी सीक्वेंस में फॉलो होंगे। मतलब 1 के बाद 2 ही आएगा, 2 के बाद 3 ही आएगा, डायरेक्टली 1 to 3 में ग्रुप नहीं जाएगा। So we have a specific steps and they are in a proper sequence only. चलिए, तो first of all we just discuss theoretically, then after we will take the one examples and based on that we will discuss कि भाई ये कैसे डेवलपमेंट होता है। एंड सेमेस्टर एग्जाम में ये 8 मार्क्स से लेके 15 मार्क्स में पूछ सकते हैं कि भाई डिफाइन द टर्म ग्रुप, discuss the group development process with the help of suitable example, discuss the model of group development with the help of suitable example, ऐसा करके भी पूछ सकते हैं। So it's a 8 to 15 mark questions from end term exam point of view। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो the first stage in group development is the forming stage, कि भाई सबसे पहला स्टेज है फॉर्मिंग। यहाँ पे क्या होगा, the first stage in group development which is characterized by much uncertainty regarding the purpose, structure and leadership। तो सबसे पहले स्टेज में, फॉर्मिंग स्टेज में क्या हो रहा है, ग्रुप फॉर्म हो रहा है, ग्रुप एग्जिस्टेंस में आ रहा है, ग्रुप बन रहा है। बट जब ग्रुप बन रहा है तो उस टाइम पे ग्रुप की पर्पस क्या है, ग्रुप के अंदर कितने लोग हैं, ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या होगा, सबका रोल क्या होगा, किसको कितना पावर मिलेगा, किसको कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेगी, कौन लीडर होगा, तो ये सारी चीजें पहले से क्लियर नहीं होती है। सो दैट्स व्हाई द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस स्टेप इज द अनसर्टेनिटी, कि भाई बहुत सारी अनसर्टेनिटी है। कि भाई बीइंग अ एम्प्लॉय, कि भाई ग्रुप कंपनी के अंदर कोई एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉयज को कोई लेटर मिलता है कि यस यू आर सिलेक्टेड फॉर सो एंड सो ग्रुप and the first meeting of the group will be held on so and so date। तो ऐसे सिंपली उसको लेटर मिला, तो लेटर के बेसिस पे उसको पता चला कि यस मैं कोई ग्रुप का पार्ट बनने जा रहा हूँ, मैं ये ग्रुप का मेंबर बनने जा रहा हूँ। बट क्या है ग्रुप, किसके लिए है, उसमें मेरा रोल क्या होगा, कौन लीडर होगा, कौन इंस्ट्रक्शन देगा, किससे इंस्ट्रक्शन मुझे लेनी है, किसको मुझे रिपोर्ट करना है, तो ये सारी चीज़ें मुझे पता नहीं है। सो नाउ I am concerned about the exploring the friendship and task potential, कि भाई मुझे वहाँ पे कोई फ्रेंड मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। यहाँ पे मैं एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट में तो मेरे अच्छे फ्रेंड्स हैं, अच्छी ट्यूनिंग बन चुकी है, नई जगह पे मैं जा रहा हूँ तो वहाँ पे मुझे फ्रेंड्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे। और टास्क पोटेंशियल, जिस काम के लिए मैं जा रहा हूँ वो काम अच्छा होगा नहीं होगा, इम्पोर्टेंट होगा नहीं होगा, मुझे अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, तो ये सारी मुझे कंसर्न्स है, ये सारी चीज़ें मुझे पता नहीं है। देयर इज नो स्ट्रेटेजी फॉर द ग्रुप टास्क, कि भाई ग्रुप कैसे बनेगा और ग्रुप काम क्या करेगा, ग्रुप के काम करने का तरीका क्या होगा, वो चीज़ भी मुझे पता नहीं है। नॉट श्योर ऑफ व्हाट बिहेवियर आर एक्सेप्टेबल, कि भाई मुझे ग्रुप के अंदर कैसे बिहेव करना है, ग्रुप के अंदर बाकी जो मेंबर्स होंगे वो कैसे बिहेव करेंगे, एक दूसरे के साथ रिस्पेक्ट देंगे नहीं देंगे, नाम से बुलाएंगे कैसे बुलाएंगे, तो ये सारी चीज़ें मुझे पता नहीं है। तो स्टेज नंबर 1 के अंदर क्या हो रहा है, हाई लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी है कि भाई क्या है क्या नहीं, ये सारी चीजें इनिशियल स्टेज पे मेंबर्स को पता नहीं होती है। सो दैट्स व्हाई वी कैन से द की कैरेक्टरिस्टिक्स इज अनसर्टेनिटी। फिर ये स्टेज में क्या होगा, एज द अवेयरनेस इंक्रीजेस द मेंबर एक्सेप्ट देमसेल्व्स एज अ ग्रुप एंड कमिट द ग्रुप गोल्स, द स्टेज ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट इज कंप्लीटेड। कि जैसे ही आपको पता चलेगा कि यस ये ग्रुप एग्जिस्टेंस में हो रहा है एंड आप एक्सेप्ट करोगे कि यस मुझे ये ग्रुप का पार्ट बनना है,
मुझे ये ग्रुप का मेंबर बनना है, तो ये स्टेज तभी खत्म होगा। कि भाई आपको लेटर मिला, आपको पता चला कि भाई यहाँ पे कोई नए प्रोजेक्ट के लिए आपको जाना है और नए प्रोजेक्ट के लिए ग्रुप बन रहा है, तो उसके अंदर आप मेंबर्स हो। तो अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया कि यस मैं जाऊंगा, तो आप ये स्टेज खत्म हो गया, नेक्स्ट स्टेज ग्रुप डेवलपमेंट के लिए जाओगे। बट अगर बीइंग इंडिविजुअल्स आपने लिख के कंपनी को दे दिया कि नहीं मैं नहीं जा सकता ये प्रोजेक्ट के लिए, तो फिर आप ग्रुप के मेंबर्स नहीं होंगे। जो बाकी के मेंबर्स हैं उनके लिए ग्रुप डेवलपमेंट की प्रोसेस आगे जाएगी, बट आपके लिए नहीं जाएगी। तो द ग्रुप डेवलपमेंट के अंदर सबसे पहला स्टेज होता है फॉर्मिंग स्टेज, कि जहां पे एक ग्रुप फॉर्म हो रहा है, एग्जिस्टेंस में आ रहा है। चलिए देन सेकंड स्टेज इज द स्टॉर्मिंग स्टेज। फर्स्ट था फॉर्मिंग और सेकंड है स्टॉर्मिंग। तो यहाँ पे क्या होगा, इन द सेकंड स्टेज ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, कि अभी सभी ग्रुप मेंबर्स जो है वो साथ में आए हैं, राउंड द टेबल बैठे हैं और वहां पे डिस्कशन हो रहा है कि भाई ग्रुप का पर्पस क्या है, ग्रुप के अंदर के रोल क्या है, कौन क्या काम करेगा, किसको कितनी ऑथोरिटी होगी, किसका क्या रोल होगा, एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, कौन लीडर होगा, कौन टॉप मैनेजमेंट से बातचीत करेगा, किससे आपको ऑर्डर लेना है। तो ये सारी चीजें अभी डिस्कस हो रही है एंड फॉर दैट इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। एक दूसरे से आप बार्गेनिंग कर रहे हो कि नहीं मुझे ये करना है, मेरे को इतना रिसोर्सेस मिलना चाहिए, मुझे इतना पावर मिलना चाहिए, सो एंड सो सो एंड सो सो एंड सो। तो वहां पे इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है कि वहां पे खींचातानी चल रही है, वो मीटिंग के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। चलिए कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है, द कॉन्फ्लिक्ट इज अराइज बिकॉज ऑफ द नीड टू क्लैरिफाई द रोल्स, कि भाई मेरा बीइंग वन इंडिविजुअल्स वो फाइट कर रहा है, क्यों, तो कि भाई उसका रोल क्या होगा, कितना काम करना पड़ेगा, क्या काम करना है, कैसे करना है, किसके ऊपर वो डिपेंड है। तो फॉर क्लैरिफाइंग द रोल, फॉर बिहेवियर एक्सपेक्टेशंस, कि भाई मुझे कैसे बिहेव करना है, क्या करना है, कैसे नहीं करना है, कितने बजे आ जाए, कितने बजे जाना है। तो ये सारी चीजें के कारण कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है। ये सारी चीजें वो बंदे हर एक मेंबर्स जो है ग्रुप मेंबर्स वो क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, तो उसके कारण इन डेप्थ डिस्कशंस हो रहा है। द डिसएग्रीमेंट इज इनएविटेबल, मतलब हर एक बंदा एक ही फर्स्ट पॉइंट से डिस्कस करके सब लोग एग्री हो जाएंगे ऐसा तो नहीं होगा, हर एक बंदे की सोच अलग अलग होगी, तो डेफिनेटली डिसएग्रीमेंट आने वाला है, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो मीटिंग के अंदर जब हम लोग फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, हर एक ग्रुप मेंबर्स फर्स्ट टाइम मिल रहा है, बातें डिस्कस हो रही है, काम डिस्कस हो रहा है, तो डेफिनेटली हर एक बंदे का व्यू अलग अलग हो सकता है, हर एक बंदा सभी पॉइंट में एग्री हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस, कि भाई ये स्टेप के अंदर ऑब्जेक्टिव क्या है, कि जो इश्यूज है, जो अनफ्रेंडलीनेस चल रहा है, डिस्प्यूट्स चल रहा है, तो उसको रिजॉल्व करना है एंड सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस एंड बिलोंगिंगनेस उसे क्रिएट करना है। तो जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है स्ट्रक्चर के कारण, पावर के कारण, अनफ्रेंडलीनेस के कारण, वो सबको मुझे रिड्यूस करना है और हर एक मेंबर्स एक दूसरे को एक्सेप्ट कर ले एंड दे स्टार्ट्स बिलीविंग कि यस वी आर अ ग्रुप, ऐसा फीलिंग उसके अंदर क्रिएट करना है। तो ये मीटिंग के अंदर ये सारी चीजें हम कर रहे हैं। अगर हम फेल हो गए, इफ इट्स फेलियर, द फेलियर रिजल्ट्स इन द स्प्लिटिंग द ग्रुप इटसेल्फ, कि अगर एक दूसरे के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं किया, रोल क्लैरिफिकेशंस में झगड़ा और बढ़ गया, तो ग्रुप डिवाइड हो जाएगा और आगे जाएगा नहीं, ग्रुप डेवलपमेंट का नेक्स्ट स्टेप आएगा नहीं। बट अगर एक्सेप्ट हो गया, जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, रिजोल्व जो इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, वो धीरे धीरे बातचीत करके वो लोग रिजॉल्व कर रहे हैं, तभी नेक्स्ट स्टेज के लिए ग्रुप जाएगा। तो फर्स्ट स्टेज फॉर्मिंग, जहाँ पे एक ग्रुप एग्जिस्टेंस में आ रहा है, बट क्यों आ रहा है वो हमें पता नहीं है। सेकंड स्टेज स्टॉर्मिंग, जहाँ पे साथ में बैठ के डिस्कस कर रहा है, ग्रुप क्या है क्या नहीं, किसको क्या करना है, सो एंड सो अभी डिस्कस हो रहा है, बट उसके कारण इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है। हर एक बंदा अपना रोल, पावर, रिसोर्सेज, बिहेवियर, ये सारी चीजें क्लैरिफाई करना चाहता है। देन थर्ड इज नॉर्मिंग,
कि जहां पे क्या होगा, इन द नॉर्मिंग स्टेज नाउ द थिंग्स विल बी मोर क्लियर्ड, कि भाई सभी चीजें क्लियर हो चुकी होगी, तभी ये स्टेज आएगा. तो द थर्ड स्टेज इन द ग्रुप डेवलपमेंट विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्लोज रिलेशनशिप एंड ग्रुप कोहेसिवनेस, कि भाई अभी क्लोज रिलेशनशिप एस्टेब्लिशमेंट हो गई होगी, हर एक मेंबर्स एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से जुड़ गया होगा, अच्छी फ्रेंडशिप बन गई होगी. ग्रुप कोहेसिवनेस, नियरनेस, कि भाई ग्रुप के अंदर नियरनेस आ गई होगी. नाउ वी कैन हैव अ सिंगल लीडर इमर्ज एंड ब्रिंग अबाउट द ग्रुप कोहेशंस, कि भाई ग्रुप के अंदर एक सिंगल लीडर आइडेंटिफाई हो चुका होगा, इमर्ज हुआ होगा, और वो लोगों को साथ में लाने के लिए काम करेगा. A strong sense of group identity and group trust and friendships are created, कि भाई ग्रुप के अंदर सभी लोग एक दूसरे को अच्छी तरह से समझने लगे हैं, एक दूसरे को आइडेंटिफाई कर लिया है, और फ्रेंडशिप और ट्रस्ट का एनवायरनमेंट ग्रुप के अंदर क्रिएट हो रहा है. The roles and behavior expectations are formed for the members, कि भाई ग्रुप के अंदर कौन से बंदे का क्या रोल है, आपको एक दूसरे को कैसे, एक दूसरे के साथ कैसे बिहेव करना है, तो ये सारी चीजें ऑलरेडी वेल क्लियर्ड हो चुकी होगी. हर एक बंदे को पता है कि यस मेरा रोल ये है, मुझे इतना इतना काम करना है, मेरे रिसोर्सेस इतने इतने हैं, मेरे पास ये पावर है, मैं इसको रिस्पॉन्सिबल हूँ, हमारा लीडर ये है. तो सारी चीजें क्लैरिफाइड हो चुकी होगी. The outcomes of this stage are members involvement and member support as a group harmony, कि भाई ये जब स्टेज खत्म होगा तब क्या होगा, हर एक बंदे का इन्वॉल्वमेंट होगा, यस कि भाई दे आर नाउ रेडी टू वर्क टुगेदर एंड दे आर नाउ रेडी टू सपोर्ट ईच अदर्स. तो ग्रुप हार्मनी, ग्रुप कोहेसिवनेस विल बी इमर्ज, कि भाई एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए वो लोग तैयार होंगे, एक दूसरे के साथ काम करने के लिए तैयार होंगे. थिंग्स आर नाउ मोर क्लियर, तो उसे हम बोलते हैं नॉर्मिंग स्टेज. देन फोर्थ स्टेज इज द परफॉर्मिंग स्टेज, कि जहां पे एक्चुअल परफॉर्मेंस होगा, कि भाई फर्स्ट में क्या हुआ, ग्रुप एग्जिस्टेंस में आया, बट क्यों आया वो पता नहीं था. सेकंड में डिस्कशन हुआ, तो डिस्कशन के टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया. थर्ड में वो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व हो गया, सबको क्या करना है, कैसे करना है, वो सब कुछ पता चल गया. तो अभी फोर्थ के अंदर जो एक्चुअल काम के लिए ग्रुप बनाया है, वो काम हम ग्रुप के रूप में करेंगे. सो इट्स अ एक्चुअल परफॉर्मिंग स्टेज, कि जहां पे एक्चुअल काम होगा. सो दिस स्टेप इज मार्क्ड बाय टीम वर्क एंड टास्क अकम्प्लिशमेंट, कि भाई हम सब लोग साथ में मिलकर टीम की तरह के टीम के रूप में काम करना स्टार्ट कर देंगे, और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि जो काम हमें दिया गया है वो काम हमें अच्छी तरह से कंप्लीट करना है. नाउ ग्रुप एनर्जी इज मूविंग फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट टू द टास्क अकम्प्लिशमेंट, कि जो झगड़ा डिस्प्यूट्स था, कि जिसके ऊपर हम हमारी एनर्जी वेस्ट कर रहे थे, टाइम वेस्ट कर रहे थे, वो सब अभी मूव कहाँ पे हो जाएगा, टास्क अकम्प्लिशमेंट के. हर एक बंदा काम को खत्म करने के लिए अपना जो काम दिया हुआ है, उसको जो काम उसको करना है वो काम करने के लिए अपनी 100% दे देगा, कि भाई वो सभी फोकस उसका कहाँ पे होगा, तो क्या टास्क अकम्प्लिशमेंट में होगा. द प्रोडक्टिविटी विल बी एट द पीक, कि भाई हर एक बंदा अपना 100% देगा, साथ में मिलके सब लोग अच्छी तरह से काम करेंगे. द डिजायर्ड आउटकम्स आर अचीव्ड एंड द प्राइड फीलिंग विल बी देयर, कि भाई जो काम के लिए ये ग्रुप बना था वो काम अच्छी तरह से हो जाएगा. एंड दे ऑल पीपल, द ऑल ग्रुप मेंबर्स विल फील द प्राइड, कि यस हम लोगों ने साथ में मिलके बहुत ही अच्छी तरीके से ये काम किया है, सब लोगों ने बहुत ही मेहनत की है, एंड बिकॉज ऑफ दैट सब लोगों ने किया है, एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारा ग्रुप का जो गोल था वो अटेन हुआ है. अभी क्या होगा, नाउ अगर आपका जो ग्रुप है वो परमानेंट है, मतलब लाइफ टाइम के लिए यही ग्रुप रहने वाला है, यही मेंबर्स रहने वाला है, तो ये आपका लास्ट स्टेज हो जाएगा. दिस हैपन्स टू बी द लास्ट स्टेज इन द परमानेंट वर्क ग्रुप, कि भाई आपका ग्रुप परमानेंट है, मतलब लाइफ टाइम के लिए यही रहने वाला है, यही मेंबर्स है जो आगे भी काम करने वाले हैं, तो ये लास्ट स्टेज हो जाएगा, आप नेक्स्ट स्टेज के लिए जाओगे नहीं. तभी आपको क्या ध्यान रखना है, बीइंग अ लीडर यू नीड टू बी कंसर्न अबाउट प्रिवेंटिंग द लॉस ऑफ एंथुसियाज्म एंड सस्टेनिंग मोमेंटम, कि जो ये मोटिवेशंस था, जो साथ में मिलके जो काम कर रहे थे, उसको आपको सस्टेन करना है, रिटेन करना है फ्यूचर काम के लिए भी.
कि भाई फ्यूचर में हम लोगों को फिर ही साथ में मिलके आगे काम करना है, तो हमें लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा, एनकरेज करना पड़ेगा और उसको सस्टेन करना पड़ेगा कि यस एज अ टीम वी आर बेस्ट एंड हमने टीम के रूप में बहुत ही अच्छा काम किया है और फ्यूचर में भी करेंगे। तो उस हिसाब से लीडर्स को सबको मोटिवेट करना है। एंड एट दिस स्टेज ग्रुप इज मेड अप ऑफ द मेंबर्स नाउ हु आर, कि भाई परमानेंट ग्रुप है, उनको पता चल गया है कि यस हमें साथ में मिलके ही काम करना है। तो क्या हुआ, मेंबर्स विल बी रेडी। अभी मेंबर्स कैसे हो गए होंगे, नाउ दे आर रेडी टू कंटिन्यू विद द वर्क टुगेदर। हर एक बंदा, हर एक मेंबर्स तैयार हो गया होगा कि यस यही टीम है कि जिसके साथ मुझे आगे भी काम करना है। नाउ दे अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द अदर ग्रुप्स एंड इवन टू द लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, कि भाई बीइंग अ ग्रुप वो समझ चुके होंगे कि भाई ग्रुप के रूप में उनको क्या करना है, कैसे करना है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है एज अ ग्रुप, इवन रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स द अदर ग्रुप्स के दूसरे ग्रुप्स को कैसे हेल्प करना है, और इवन ओवरऑल कंपनी को कैसे हेल्प करना है उसके गोल और ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए। वो सब लोग साथ में मिलके एज अ टीम वो दूसरे लोगों को भी हेल्प करेंगे और इवन कंपनी को भी ओवरऑल हेल्प करेंगे। नाउ दे आर able to adapt the successfully as the opportunities and demand the change over a time, कि वो लोग कैसे होंगे, now they are ready, ये कोई भी अपॉर्चुनिटीज है तो उसको ग्रैब करने के लिए तैयार होंगे, और कोई भी सिचुएशंस और टाइम की चेंज की डिमांड होगी, अगर कुछ भी चेंजेस आता है नाउ दे आर रेडी टू एक्सेप्ट द चेंज, कि वे एज अ टीम मेंबर्स वो लोग चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। कोई भी अपॉर्चुनिटीज आ रही है तो उसको ग्रैब करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो नाउ दिस इज द फोर्थ स्टेज, कि जहां पे एक्चुअल काम सब लोग साथ में मिलके करेंगे, अपनी जो प्रोडक्टिविटी वो 100% होगी। और परमानेंट ग्रुप है तो ये लास्ट स्टेज हो जाएगा। बट अगर टेम्पररी ग्रुप है देन स्टेप नंबर 5 आएगा, कि जहां पे स्टेप नंबर 5 इज एडजॉइनिंग स्टेज। तो a temporary task group or task force or task group will have this stage, कि भाई उनका जो टेम्पररी ग्रुप है उनके लिए ये स्टेज आएगा। क्या होगा ये स्टेज के अंदर, द ग्रुप विल बी डिसमेंटल आफ्टर द टास्क हैज बीन कंप्लीटेड, कि जो काम के लिए हमने ये ग्रुप बनाया था तो वो काम खत्म हो गया, सब मेंबर्स ने इकट्ठा मिलके वो काम बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्म कर दिया, तो नाउ इट्स अ टेम्पररी ग्रुप। तो जैसे ही काम खत्म होता है तो उसके बाद हम वो ग्रुप को डिसमेंटल करते हैं, मतलब अभी ग्रुप मेंबर्स अपने अपने डिपार्टमेंट में वापस चले जाएंगे, अपने अपने जो भी कंसर्न एरियाज में से हमने उनको कंबाइन करके ये ग्रुप के लिए, ये प्रोजेक्ट के लिए लाए थे, वो प्रोजेक्ट खत्म हो गया, तो अभी हर एक बंदा अपने अपने डिपार्टमेंट में वापस चला जाएगा। So at the time of going back, they will have the feelings, which is both the type positive, negative, दोनों feelings होगी। The feelings about the disbanding ranging from sadness and depressions at the loss of friendship to happiness and fulfillment at the task performance, कि भाई वो लोग दुखी होंगे, सैड होंगे, क्यों सर? भाई हाँ बेटा बोलो बोलो। में जो है ना प्रोडक्टिविटी किससे, आपकी आवाज कट के आ रही है, ऐसा हो तो मैं ये खत्म कर देता हूँ। इसके आगे वाले ओके सर, ओके मैं ये खत्म कर देता हूँ और उसके बाद में फिर एक्सप्लेन करने के बाद में हम इन डिटेल डिस्कस करते हैं, ठीक है? अगर क्वेरी है तो डिस्कस करते हैं। तो नाउ इन स्टेप नंबर 5 क्या होगा, वी आर हैविंग अ एडजॉइनिंग, कि भाई ग्रुप डिसमेंटल हो रहा है, तो उस टाइम पे दोनों प्रकार की फीलिंग्स है, सैडनेस भी है, हैप्पीनेस भी है। सैडनेस क्यों है, तो भाई हमने ग्रुप के रूप में बहुत ही अच्छी तरीके से साथ में मिलके काम किया, बट अभी हमारे फ्रेंड्स को हमें छोड़ के हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट में वापस जाना पड़ेगा, तो वो लोग दुखी होंगे। हैप्पी भी है, क्यों, तो कि भाई हमें जो टास्क के लिए कंपनी ने साथ में लाए थे वो टास्क हमने बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर दिया है। जो लीडर होगा दे विल फैसिलिटेट द पॉजिटिव क्लोजर बाय रिकॉग्नाइजेशन एंड रिवॉर्डिंग द ग्रुप परफॉर्मेंस, के हर एक ग्रुप मेंबर्स को रिकॉग्नाइज होगा, अवार्ड देंगे पॉजिटिव फीलिंग्स क्रिएट करने के लिए। यस कि भाई एज अ टीम, एज अ ग्रुप आप लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। तो अगर टेम्पररी ग्रुप है तभी ये स्टेज आएगा।
चलो एक बार फिर से समझ लेते हैं कि भाई क्या होता है, कैसे होता है, और उसके बाद एग्जाम्पल लेते हैं और उससे के बेसिस पे समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द प्री स्टेज कि हाँ यहाँ पे क्या होगा, हर एक बंदा अपने अपने डिपार्टमेंट में अलग अलग तरीके से काम कर रहा है। ये हर एक डॉट्स एक अलग एम्प्लॉयज दिखा रहा है। तो पहले प्री स्टेज में कुछ भी नहीं था, फॉर्मिंग स्टेज में आया कि भाई हर एक बंदे को एक लेटर मिला कि भाई लेटर में उनको पता चला कि यस ये प्रोजेक्ट के लिए उनको सिलेक्ट किया गया है और एक नए ग्रुप के अंदर वो लोग काम करने वाले हैं। बट वो प्रोजेक्ट के अंदर उनका रोल क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी, उनको क्या करना है, ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या होगा, ग्रुप के अंदर कौन लीडर होगा, मुझे क्या करना है, किसको रिस्पॉन्सिबल होऊंगा मैं, तो ये सारी चीजें पता नहीं होती है। सो दैट्स वाई देयर इज अ हाई लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी। हर एक स्टेप का एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिक्स है, वो स्पेसिफिक कैरेक्टरिक्स अगर आप याद रखोगे तो उसके बेसिस पे आप एक्सप्लेन कर पाओगे। तो फर्स्ट स्टेज का कैरेक्टरिक्स क्या है, हाई लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी, कि भाई बहुत सारी अनसर्टेनिटी यहाँ पे है। तो यहाँ पे राउंड आ गया, क्योंकि सबको पता हो गया, अभी सबको लेटर मिल गया कि यस एक ग्रुप बना है और मैं ग्रुप का मेंबर हूँ। अगर वो एक्सेप्ट करता है तो ये स्टेप खत्म हो गए, आगे जाएंगे। चलो सो एंड सो ग्रुप बन गया, तो वो ग्रुप की फर्स्ट मीटिंग हुई। तो फर्स्ट मीटिंग में सब लोग साथ में राउंड द टेबल मिले और अभी ग्रुप किसके लिए बना है, क्या प्रोजेक्ट है, कौन से बंदे को क्या करना है, वो सारी चीजें डिस्कस हो रही है राउंड द टेबल। बट वहां पे कॉन्फ्लिक्ट इज अराइजिंग रिगार्डिंग द रोल, स्ट्रक्चर, लीडरशिप। तो सबके लिए अभी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि भाई एक बंदा बोलेगा कि नहीं मेरे को ये काम करना है, दूसरा वाला बोलेगा कि नहीं मेरे को भी यही काम करना है, एक बंदा बोलेगा मेरे को भी लीडर बनना है, एक बंदा बोलेगा नहीं मेरे को भी लीडर बनना है। तो वो लोग एक दूसरे को कन्विंस करने की ट्राई करेंगे। ओके, तो ग्रुप डायनेमिक्स क्रिएट होगा, हर एक बंदा अलग अलग है, सब लोग एक ही साथ एक ही पॉइंट पे एग्री नहीं होंगे, एक दूसरे को कन्विंस करने की ट्राई करेंगे। तो दिस इज स्टॉर्मिंग स्टेज, कि जहां पे इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। यहाँ पे क्या याद रखना है, अनसर्टेनिटी। यहाँ पे क्या याद रखना है, इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पे इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। देन थर्ड स्टेज इज अ नॉर्मिंग, जहां पे नाउ थिंग्स आर क्लियर्ड। यहाँ पे क्या याद रखना है, थिंग्स आर क्लियर्ड। नाउ ईच एंड एवरी मेंबर्स नो देयर रोल्स, स्ट्रक्चर्स एंड लीडरशिप, के भाई हर एक बंदे को सब कुछ पता चल गया है। जो भी इश्यूज कॉन्फ्लिक्ट जो यहाँ पे था वो सब कुछ धीरे धीरे डिस्कशंस करके एक दूसरे के साथ बातचीत करके उन्होंने रिजोल्व कर दिया, सॉल्व कर दिया। अभी सबको पता है कि भाई कौन लीडर है, कौन टॉप मैनेजमेंट के साथ बातचीत करेगा, मेरा रोल क्या है, मुझे क्या करना है, मुझे कितना पावर मिल रहा है, और ग्रुप के अंदर मेरे को क्या करना है और दूसरे मेंबर्स क्या करेंगे, वो सब कुछ एक दूसरे को क्लियरली पता है। तो दिस इज नॉर्मिंग स्टेज वेयर द थिंग्स आर क्लियर्ड। आपको याद क्या रखना है, द थिंग्स आर क्लियर्ड। हियर स्टेप नंबर 4, स्टेज नंबर 4 दैट इज परफॉर्मिंग, कि जहां पे एक्चुअल काम होगा, जिस काम के लिए ये ग्रुप बन रहा है वो काम एक्चुअली परफॉर्म हो रहा है, मतलब ऑन द स्पॉट वो काम हो रहा है। यहाँ तक ये सब कुछ ऑन द टेबल एक दूसरे को फेस टू फेस मिलके ऑन पेपर हो रहा था, बट यहाँ पे फील्ड में हो रहा है कि जो काम करने के लिए हम इकट्ठा हुए थे ग्रुप मेंबर्स, वो ग्रुप मेंबर्स मिलके वो काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हर एक बंदा अपना अपना जो काम है उसके लिए जुट जाएगा, और इवन ग्रुप कोहेसिवनेस के कारण यहाँ पे ग्रुप कोहेसिवनेस, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट ये सब होगा, आएगा। और एक दूसरे को ग्रुप कोहेसिवनेस के कारण वो लोग एक दूसरे को सपोर्ट करना भी स्टार्ट कर देंगे कि भाई मैंने मेरा काम तो खत्म किया, अगर कोई और को कोई प्रॉब्लम है, इश्यूज है, तो मैं उसे भी सपोर्ट करूंगा। तो सब लोग साथ में मिलके एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और साथ में मिलके जो काम दिया हुआ है वो काम को परफॉर्म करने के लिए ग्रुप एक साथ मिलके वो काम करेगा। सो इट्स अ परफॉर्मिंग स्टेज, कि जहां पे एक्चुअल वर्क विल बी टेक प्लेस, कि भाई सबका काम क्या है, तो कि भाई टास्क एकम्प्लिशमेंट, सबको मिलके जो काम दिया हुआ है वो काम को खत्म करना है। अभी परमानेंट ग्रुप होगा तो वो काम खत्म कर देगा, बट उसके बाद वो लोग वापस अपने डिपार्टमेंट में नहीं जाएंगे। क्यों, तो कि भाई वो ग्रुप परमानेंट है, तो उनको कोई और काम मिलेगा और एज अ टीम मेंबर्स वो और काम करेंगे, उसके बाद कोई और काम मिलेगा, लाइक दैट। तो एक बार ग्रुप बन गया है फिर वो ग्रुप रहने वाला है, वो ग्रुप बाद में बंद खत्म नहीं होने वाला, डिसमेंटल नहीं होने वाला है। तो इट्स अ परमानेंट ग्रुप। तो ये स्टेज लास्ट हो गया परमानेंट ग्रुप के लिए। फिर एडजॉइनिंग आएगा, किसके लिए आएगा, टेम्पररी ग्रुप।
तो टेम्पररी ग्रुप के लिए 5th स्टेज विल बी एडजॉइनिंग, कि जहां पे काम खत्म हो गया, काम खत्म होने के बाद वो लोग क्या कर रहे हैं, डिसमेंटल कर रहे हैं, ग्रुप खत्म हो रहा है, हर एक बंदा अपने अपने डिपार्टमेंट में वापस जाएगा। बट वापस जाने के टाइम पे उनके अंदर हैप्पीनेस भी है, सैडनेस भी है, उन्होंने नए नए फ्रेंड्स भी बनाया है, और नए फ्रेंड्स के साथ उन्होंने काम किया, तो उसके कारण वो लोग हैप्पी थे कि यस, नए नए लोगों को मुझे मिलना हुआ, और उनके साथ काम करना मुझे अच्छा लगा। सेम वे सैडनेस की फीलिंग भी है कि यस, अभी मुझे ये सबको छोड़ के वापस अपने डिपार्टमेंट में जाना होगा। सो इन दैट वे बोथ टाइप ऑफ फीलिंग्स विल बी क्रिएटेड इन एडजॉइनिंग स्टेज। चलो एक एग्जांपल लेते हैं सो दैट यू विल बी मोर क्लियर, और उसके बाद आपकी क्वेरी सॉल्व करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल एट द गर्ल्स कॉलेज स्टूडेंट्स आर स्टडिंग, कि भाई प्री स्टेज में TY वाले बच्चे भी है, SY वाले बच्चे भी है, FY वाले बच्चे भी है, जो अपने अपने क्लास में अपने अपने रेगुलर टाइम के बेसिस पे अपने लेक्चर्स अटेंड करते हैं। तो दिस इज द प्री स्टेज, कि जहाँ पे हर एक बच्चा अपने अपने क्लास में पढ़ रहा है। फिर क्या हुआ, तो 2 students from TY, 2 students from SY, 1 student from FY got the letter from the बिल्डिंग कोऑर्डिनेटर, कि भाई गर्ल्स कॉलेज के कोऑर्डिनेटर्स ने ये 5 स्टूडेंट्स को लेटर लिखा कि भाई यू आर सिलेक्टेड और यू आर अ मेंबर ऑफ कोर कमिटी फॉर कंडक्टिंग द सो एंड सो इवेंट, एंड यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू मीट ऑन सो एंड सो डेट सो एंड सो टाइम, कि भाई आपकी ये मीटिंग है। तो सबको लेटर मिला, तब ये फॉर्मिंग स्टेज हो गया, कि भाई सबको पता चला कि यस, आई एम सिलेक्टेड फॉर बिकमिंग अ मेंबर ऑफ वन पर्टिकुलर ग्रुप। बट बीइंग अ स्टूडेंट्स, उनको पता नहीं है कि भाई कौन सी इवेंट के लिए मुझे सिलेक्ट किया गया है। ये ग्रुप बनाया है तो उसके अंदर ये बाकी के लोग कौन है, मैं तो उनको जानता भी नहीं हूँ, मैंने तो उनका नाम भी कभी नहीं सुना हुआ है, और ग्रुप के अंदर मुझे क्या करना होगा, ग्रुप सर ने मुझे ही क्यों चुना हुआ है, मेरा काम क्या होगा, ग्रुप के अंदर सब लोगों को क्या काम करना पड़ेगा, ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या होगा, ग्रुप का लीडर कौन होगा, कौन सर के साथ ज्यादा इंटरेक्ट करेगा, तो ये सारी चीजें हमें पता नहीं है। सो देयर इज अ हाई लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी इन द स्टेज नंबर 1। चलो देन आफ्टर क्या होगा, सेकंड स्टेज स्टॉर्मिंग, कि जहां पे फर्स्ट मीटिंग होगी। तो FY SY TY वाले सब बच्चे सर ने जो टाइम पे जो डेट पे बुलाया था वो टाइम पे वो लोग आए। फिर सर ने उनको बोला कि चलो कि भाई हमें 5 सितंबर पे टीचर्स डे सेलिब्रेट करना है, और उसके लिए आप 5 लोगों की टीम हमने बनाई है, आप सब लोग वो कोऑर्डिनेट करो और वो इवेंट यहाँ पे हमें ऑर्गेनाइज करनी है। ऐसा करके सर ने उनको बोल दिया, फिर सर चले गए। फिर उसके बाद क्या होता है कि ग्रुप के अंदर डिस्कशन होता है। एज अ 5 स्टूडेंट्स आप एक क्लास के अंदर बैठ के डिस्कस करोगे कि भाई कौन सा बंदा क्या करेगा, कौन कौन सी चीजें करनी है, कौन कौन सी चीजें नहीं करनी है, लाइक दैट। तो कि भाई डिस्कशन हुआ कि भाई रंगोली करनी है, रंगोली नहीं करनी है, तो ये बोलेगा नहीं रंगोली मैं करूंगा, ये बोलेगा नहीं रंगोली मैं करूंगा। एक स्टूडेंट बोल रहा है कि भाई गिफ्ट देना है, दूसरा बोलेगा नहीं गिफ्ट का खर्चा ज्यादा हो जाएगा, तो उसके लिए डिस्कशन हो रहा है। एक बोलेगा स्टेज डेकोरेट करेंगे, एक वन स्टूडेंट सेज कि भाई मैं एंकरिंग करूंगा, दूसरा वाला सेज नहीं मैं एंकरिंग करूंगा। तो यहाँ पे इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा रिगार्डिंग द रोल, कि भाई कौन सा बंदा क्या काम करेगा, कौन किसको रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये सारी चीजों को लेके इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है। तो दिस इज स्टेज नंबर 2। नाउ स्टेज नंबर 3 दैट इज नॉर्मिंग, कि जहाँ पे थिंग्स आर नाउ क्लियर्ड, कि भाई सभी लोगों ने मिलके एक दूसरे के साथ बातचीत करके जो कॉन्फ्लिक्ट इश्यूज था उसको रिजोल्व कर दिया। अभी सबको पता चल गया कि यस, सब ने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई सो एंड सो स्टूडेंट्स विल बी अवर लीडर, जो सर के साथ इंटरेक्ट करेगा और वो सब चीजों को कोऑर्डिनेट करेगा, कि भाई ग्रुप के अंदर सबसे एक्टिव बंदा होगा वो लीडर के रूप में चुना जाएगा, कि यस ये एक्टिव है, ये सबको कोऑर्डिनेट करेगा। तो एंड हर एक बंदे का काम डिसाइड होगा कि चलो भाई तेरे को रंगोली करनी है, तेरे को मार्केट में से जो भी लाना होगा वो तेरे को लाना है, तेरे को स्टूडेंट्स को संभालना है, तेरे को टीचर्स को लाना है, टीचर्स के लिए गिफ्ट लानी है, सो एंड सो पर्सन्स को स्टेज डेकोरेट करना है, सो एंड सो पर्सन्स एंकरिंग करेगा, लाइक दैट। तो हर एक बंदे का रोल्स क्लियर हो चुका होगा, कौन सब कोऑर्डिनेट करेगा वो सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। तो नाउ थिंग्स आर नाउ क्लियर्ड। So this is norming stage, and as a group
वो लोग अभी 5-10 दिन से साथ में इकट्ठा मिलके काम कर रहे हैं, तो वो लोग एक दूसरे को जानने भी लगे होंगे, समझने भी लगे होंगे, तो ग्रुप कोहेसिवनेस क्रिएट हुई होंगी, वो लोग एक दूसरे के नजदीक आए होंगे, फ्रेंडशिप एस्टेब्लिशमेंट हुई होंगी। नाउ फोर्थ स्टेज दैट इज परफॉर्मिंग। तो अभी 5 सितंबर आ गया, तो वो दिन पे जो स्टूडेंट का जो रोल डिसाइड हुआ था, तो हर एक बंदा अपना अपना रोल परफॉर्म कर रहा है, अपना अपना टास्क परफॉर्म कर रहा है, जिसको जो काम मिला था वो सब कुछ कर रहा है। एंड नाउ दे ऑल आर वर्किंग लाइक अ टीम। अगर मेरा काम खत्म हो गया है तो मैं दूसरे को हेल्प करूंगा, अगर कोई एक काम में प्रॉब्लम है तो बाकी सब लोग मिलके उसको हेल्प करेंगे। तो सब लोग मिलके, सबका भी फोकस कहाँ पे है, तो कि भाई वो एक्टिविटीज को मुझे अच्छी तरह से काम कर परफॉर्म करना है। तो सबका गोल होगा कि वो एक्टिविटीज अच्छी तरह से हो। तो सभी मेंबर्स अपना 100% देंगे और वो इवेंट को सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज करने की ट्राई करेंगे। वंस अगेन हमारा ये जो ग्रुप है वो कैसा है, टेम्पररी है। तो आपका 5 सितंबर का इवेंट खत्म हो गया, तो जैसे ही खत्म होता है आपका ग्रुप डिसमेंटल हो जाएगा। सो दिस इज एडजॉइनिंग स्टेज, कि भाई आपका जो काम के लिए, जो जिस काम के लिए आपका ग्रुप बना था वो काम खत्म हो गया। सो इट्स अ एडजॉइनिंग स्टेज आएगा, कि जहां पे अभी आपके बीच में हैप्पीनेस भी होगी, सैडनेस भी होगी। कि भाई हैप्पीनेस क्यों होगी, कि यस मेरे नए नए फ्रेंड्स बने, एसवाई के दो स्टूडेंट्स को मैं जानने लगा, एसवाई एफआई के एक बच्चे को जानने लगा, अच्छी फ्रेंडशिप हो गई, हम लोगों ने अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया, खाना पीना खाया था, और बहुत ही अच्छी तरीके से हमने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किए है। और ये जो फोटोज होंगे वो हमारी लाइफ टाइम मेमोरी बन जाएगी। सैडनेस हो गई कि चलो अभी कल से हमें हमारे कंसर्न क्लास में वापस जाना पड़ेगा, और ये जो नए दोस्त बने थे वो अभी हमें नहीं मिलेंगे। तो इस हिसाब से आपका ग्रुप जो है वो डिसमेंटल हो जाएगा। तो दिस इज एडजॉइनिंग स्टेज। सो these are the 5 stages of group development.